बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन के रह गया है जहाँ पर ना हुकूमत नज़र आती है और ना ही अपोजिशन। और तो फिर ये मुल्क चला कौन रहा है? ये सारा निज़ाम कैसे चल रहा है? कोई मोकलां का चक्कर है या कोई खलाई मखलूक है जो चला रही है? ये मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के अंदर कीमतें हैं, चीज़ों की बढ़ जाती हैं, कीमतें कम हो जाती हैं, ये कोई पूछने वाला नहीं है। कल परसों की बात है, एक मजिस्ट्रेट साहब ने इसलिए एक बंदे का चलान कर दिया, मुकदमा दर्ज कर दिया गया उसके ऊपर कि वो कम कीमत पर चीज़ें बेच रहा था। यानी वो कीमतें जो डीसी ने सेट की थी उससे कम कीमत पर कोई बंदा सब्ज़ी बेच रहा था। वो भाई ने क्या कीमत हो सकता है, उसका चलान कर दिया। यहाँ पर ज़्यादा कीमतें जो हैं वो लगी हुई हैं। ये आप शादमंद मार्केट चले जाएँ, कोई पूछने वाला नहीं। 900 रुपये किलो गोश्त है, 950 रुपये किलो, लेकिन खुलेआम वो 1400-1500 रुपये किलो बिक रहा है। कोई पूछने वाला नहीं, उन्होंने कोई चलान नहीं करता। ये हुकूमत की दर है। अभी आपको मैं एक और मिसाल देता हूँ। जून का महीना शुरू हुआ तो जनाब बड़ा रौला पै गया कि वो बच्चों की तलीम बड़ी ज़ाया हो रही। बड़ा रौला पाप हो के बाद स्कूल खोल दिए गए। अब जून के महीने में गर्मी पड़ती है, किसको नहीं पता पाकिस्तान के अंदर जून में गर्मी पड़ती है। वो जब स्कूल खुले तो उसके बाद जो स्कूल के मालकान थे या ज़ाहिर प्राइवेट स्कूलों के, उन्होंने कहा जनाब पैसे कटो। उन्होंने 3-3 महीने के वालदैन से ज़बरदस्ती पैसे ऐंठ लिए, उनसे छीन लिए उनकी जेबों में से। और जब उनकी फ़ीसें पूरी हो गई तो नाल ही को मनो ख्याल आ गया कि हो गर्मी बहुत ज़्यादा, लिहाजा बच्चे बीमार हो रहे, बंद कर दिए, बच्चे स्कूल बंद कर दिए गए और बच्चों को छुट्टियां दे दी गई। ये माफियाज हैं जो कि सारे के सारा सीन चला रहे हैं और हुकूमत नाम की कोई चीज़ कहीं नहीं है। अगर कोई है तो फिर वो दिहाड़ी दुड़ी लाने चक्कर भाई ये कि स्कूल माफिया तो ला लो, एजुकेशन वो जो है हेल्थ माफिया उनसे लगा लो, दवाइयों वाले माफिया से लगा लें, आटे चीनी दाल चावल इन माफिया से दिहाड़ी दुड़ी लगाएं और अल्लाह खैरी चल। ये सिर्फ इस चीज़ की हुकूमत रह गई है। बाकी आम आदमी के लिए कोई फ़ायदा हो जाए, कोई बेहतरी आ जाए, वो नारों में है। बड़े अच्छे नारे खां सब लगाते रहे हैं और वो लगा रहे हैं अभी तक। ये उनका बड़ा कमाल है कि वो अभी तक नारे लगाते ही चले जा रहे हैं। बड़ी क्या सो कहते हैं, इस हवाले से वो साबित कदम हैं। साबित कदम को ज़रा इन्वर्टेड कॉमर्स में लें कि नारे तस के लाई जा रहे हैं भाई। अच्छा, दूसरी साइड पे अपोजिशन है। ना पंजाब के बजट में अपोजिशन नज़र आई, ना वफाक के बजट में अपोजिशन नज़र आई। यहाँ पर लोग जो हैं वो भूखे मर रहे हैं। यहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, यहाँ पर गैस की लोड शेडिंग गर्मियों में हो रही है। यार दुआई खुदा दी, गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग हो रही है, ठीक है, और कोई पूछने वाला नहीं है। ना कोई असम्बली में खड़े होकर बात करता है, ना कोई इस पर मुजाहरा कर रही है अपोजिशन, ना कोई इस पर आवाज़ बुलंद हो रही है। हाँ, कभी कभी इतना ज़रूर होता है कि किसी टीवी प्रोग्राम में कोई एक सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड का अपोजिशन लीडर जो बैठा होता है, अपोजिशन को रिप्रेजेंट करने वाला रहनुमा चले ये कह लेते हैं, तो वो जनाब कह देता है कि जनाब ये देखें जी गैस की लोड शेडिंग हो रही है। बस इस हद तक बात है। इसमें कोई मौसर उस हुकूमत के ख़िलाफ़ या जो इस सिस्टम को चला रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई किसी जगह पर आपको नज़र नहीं आएगी। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अमरीकी फ़ौजों का यहाँ से इनखला हो रहा है, ज़ाहिर है वो कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है यहाँ पर अफ़गानिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान होगा और तालिबान होंगे, और फिर तालिबान के इधर डांडे होंगे, यानी इधर जो पाकिस्तान में बैठे उनके हम ख्याल लोग वो होंगे, और पाकिस्तान की बेबस और बेकस अवाम होगी। इसमें जो हुकूमत है वो कहीं नज़र नहीं आ रही। आप ये नोट करें कि जनाब CI का चीफ़ आया तो वो किसको मिला? आर्मी चीफ़ को। यहाँ से अमरीकी जो है सफ़ीर वो किसको मिलती जाके? आर्मी चीफ़ को। साडा वज़ीर आज़म राज पैंदा यार उदा प्राइम मिनिस्टर सैक्रटेरीएट उत्थे नहीं जाती हो, बिल्कुल वो क्रॉस करती है वहाँ सीधी जाके GH को मुलाकात करती। इसी तरह अब जो आज ख़बर आई है वो ख़बर ये आई है कि जनाब अफ़गानिस्तान के मामलात में इंडिया पूरी तरह से शामिल हो गया, और अब तालिबान ने अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए भारत के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए उन्होंने एक मीटिंग की है, और उस मीटिंग में उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा होगा और हमारे ताल्लुकात जो आपके साथ होंगे वो पाकिस्तान की वजह से ना ख़राब होंगे ना ठीक होंगे, साढ़े वक्रे ताल्लुकात होंगे। तो वो अब उधर एक मामला चल पड़ा। इस बात की जो तस्दीक है वो मईद यूसुफ साहब ने भी की है कि इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जनाब इंडिया के लिए बड़े शर्म का मकाम है, डूब मरने का मकाम है कि उन तालिबान के साथ मिल रहा है जिनके खिलाफ वो प्रोपेगेंडा करता रहा है।
ये अपनी जगह पे दुरुस्त बात है कि इंडिया के लिए डूब मरने का मुकाम है या नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत यहाँ पे कहाँ है? पाकिस्तान की हुकूमत इस सारे मामले में गायब है, कहीं उनका कोई सिग्निफिकेंट किरदार नज़र नहीं आ रहा, और जिनका किरदार है वो आइन के तहत हुक्मरान नहीं है। असल में हुक्मरान वही हैं, ठीक है, लेकिन आइन के तहत उनका कोई किरदार नहीं है हुकूमती, लेकिन सारे मामलात को वो ही डील कर रहे हैं और आगे भी वही डील करेंगे। 1 जुलाई को जो इजलास बुलाया गया है, कहा जा रहा है कि वहाँ पर आकर जो है ना ब्रीफिंग दी जाएगी ये अफ़गान मामले के ऊपर सारी अपोजिशन को और हुकूमत को और सारे पार्लियामेंटेरियंस जो बुलाए गए हैं उस इजलास के अंदर। इस पर मैंने रात बात की थी, तो वो उस पर देंगे ब्रीफिंग, लेकिन इमरान खान साहब नहीं आ रहे उसमें। अभी तक की इतला फिर यही है कि इमरान खान साहब उसमें नहीं आ रहे, वो जिद ला के बैठा भाई क्या मैं अपोजिशन दे मुँह नहीं लगना। अब ये सारे मामला जो हैं वो जरदारी साहब ने आज एक बात की है, उनसे सवाल हुआ आसिफ जरदारी साहब से कि जनाब ये आप कहते थे हुकूमत चली जाएगी, तो वो हुकूमत वो कोई नहीं गई, तो फिर क्या कैसे जाएगी? तो उन्होंने कहा जी भेजेंगे इसको, हुकूमत कोई है? हमें तो हुकूमत दिखाई नहीं दे रही, तो कोई चीज़ है ही नहीं, तो भेजेंगे इसको। एक बात उन्होंने ये की। दूसरी बात जो है वो ये है कि जनाब ये जरदारी साहब जो हैं, अब मेरा सवाल है कि जरदारी साहब को हुकूमत नज़र क्यों नहीं आ रही? यानी बिल पास हो गया, जो फिनांस बिल था वो हुकूमत ने पास करवा लिया। उनके साहबजादे हैं बिलावल साहब, उन्होंने बाद में बाहर आकर बाकायदा एक चिकोरो ला पाया कि जनाब जो है अपना स्पीकर, उसने वोट काउंट नहीं करवाया। और मैंने एतराज़ भी किया कि सर वोट काउंट करवाएं, लेकिन उन्होंने वोट काउंट नहीं करवाया। तो ये एक गैर कानूनी बिल है जो पास करवा लिया गया है, इसको लेजिटिमेसी हासिल नहीं है। जब उनसे सवाल हुआ कि जनाब वो तो चले आपकी बात ठीक है, ताड़ी अपोजिशन कितने गई है, किधर गई मुस्लिम लीग नून, तो उन्होंने कहा कि यार वो देखें ये बिल्कुल ठीक बात है, अपोजिशन लीडर को होना चाहिए था और उनके अरकान को भी होना चाहिए था, लेकिन ये उनका मामला है, मैं तो अपनी पार्टी के साथ हूँ, जो मेरी पार्टी थी वो सारी पूरी थी। यानी ना अपोजिशन आपको नज़र आएगी किसी अहम मौके के ऊपर, ना ही हुकूमत आपको किसी मौके पर नज़र आएगी, तो फिर ये मुल्क कौन चला रहा है? हमें बचपन में ये कहानियाँ सुनाई गई थी कि जब 65 की जंग हुई ना, तो यहाँ पर इंडिया की तरफ से तोपों के गोले आते थे, तो यहाँ पर कोई सब्ज़ चोगे वाले बुज़ुर्ग थे जो आते थे और उन गोलों को कैच करके वापस इंडिया की तरफ फेंक दिया करते थे, तो उत्थे तबाही हो जाती थी। तो हमें ये बताया जाता था कि जनाब पाकिस्तान जो है ना, उसके ऊपर बहुत सारे जो है ना अल्लाह वाले, उनका एक साया है और उनको अल्लाह ने ये मुल्क बनाया था और इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं है, हम किसी तरफ से परेशान नहीं हैं। लेकिन वो अल्लाह वाले बिल्कुल हैं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। वो हो सकता है कि ये जो कहानी हमें सुनाएंगी इसमें कोई सच्चाई भी हो, मैं कोई इसमें मजहबी मामले में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन वो गोले शोले तो उन्होंने बाहर फेंक दिए, पर ये जड़ियाँ गोलियाँ ने ना जो कि बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हैं, वो नहीं पहुंच रही बग़ैर पैसों के। वो पैसे लगते हैं तो वो चीज़ें गरीबों के घर तक पहुंचती हैं और वो पैसे गरीबों के पास नहीं रहे हैं। हुकूमत सब अच्छा देखती जा रही है, कह रही बहुत अच्छा ज़बरदस्त हर चीज़ बहुत आला जा रही है, लेकिन गरीब अवाम में पिटती जा रही है। अपोजिशन से एक उम्मीद थी, उन्होंने आपस में ऐसा रोला पाया, PDM टाइटां फिश हो गई है। और अब जो मैं पहले भी वीलॉग कर चुका हूँ कि मुझे ये लगता है कि अपोजिशन जो है वो यानी जो मुस्लिम लीग नून है वो बाकायदा तौर पर अब राब्तों में आ गई है और राब्ते जो है ना वो अब किसी तरह उनको मटेरियलाइज होने का वक्त जो है वो करीब आता जा रहा है, जिसकी वजह से जो मुस्लिम लीग नून है, जो कि कौमी असम्बली में भी लार्जेस्ट पार्टी है और पंजाब असम्बली में भी लार्जेस्ट पार्टी है, अपोजिशन के अंदर वो चुप साध के बैठ गई है। ना वहाँ पर बाप गया है अपना उसका फिनांस बिल की मुखालफत के लिए, ना यहाँ पर बेटा गया था फिनांस बिल की मुखालफत के लिए, लेकिन पीपल्स पार्टी का बाप भी वहाँ पर मौजूद था और बेटा भी वहाँ पर मौजूद था। उनके होने ना होने से ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि नंबर नहीं उनके पास, लेकिन जो जितने भी थे, जिन्ने जोगे भी सन, वो थे पहुँचे सन। अब मेरी इस बात से कुछ दोस्त ये ना कहना शुरू कर दें कि बटदा जैला जा गया, मैं कोई जैला शैला नहीं, मैं आपको हकायक बता रहा हूँ कि ये हकीकत है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि नून लीग जो है ना वो किते ना किते मुकम्मल नेड़े पहुँच चुकी हुई है। अब ये मेरी हो सकता है कि खुशफहमी हो, मेरी गलत फहमी हो, लेकिन ये आने वाला वक्त बता देगा। जो हालात हैं वो तो ऐसे ही हैं
हैं कि जनाब नून लीग जो है वो चुप करके बैठी हुई है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यार कहीं पे ना हुकूमत नज़र आ रही है ना अपोजिशन नज़र आ रही है, तो मुल्क चलता किवें पे? ये कौन है जो पूरे के पूरे मुल्क का निज़ाम चला रहा है? कोई खलाई मखलूक है? कौन है जो इस सारे मामले को चला रहा है? तो वो एक सवाल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं किसी को इस पर ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ मेरी बात मानें, अपना भी दिमाग अप्लाई करें। यानी हुकूमत जो है वो उसका इख्तियार नहीं है कि वो चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल कर ले। उससे चीनी की कीमत कंट्रोल नहीं हुई, उससे आटे की कीमत कंट्रोल नहीं हो रही, उससे बिजली की कीमत कंट्रोल नहीं हो रही, उससे स्कूलों की फ़ीसें जो हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रही, उससे चावल जो है उसका मामला हल नहीं हो रहा। वो इस तरह के किसी मामले में भी अपने आप को बेबस साबित कर देती है कि जनाब हम बेबस हो गए। ठीक है, दवाइयाँ की कीमतें हैं वो 400% बढ़ गई हैं। हुकूमत कहती है जनाब ओपन मार्केट ऐसी कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा हुकूमत कहीं नहीं। अपोजिशन है वो कहती है जनाब स्पीकर ने दोहज़ना हासिल करके तो ये जो है ना बिल मंजूर कर लिया, लिहाजा अपोजिशन भी कहीं नहीं है। तो फिर जो 22 करोड़ अवाम है ये किसके हवाले जनाब? ये अल्लाह दे वाले मुल्क खुदादादे पाकिस्तान जो है वो अल्लाह दे वाले। यहाँ के गरीब अवाम, आप जैसे मेरे जैसे लोग, वो अल्लाह जाने बस वो अल्लाह के खाते में हैं। अल्लाह ताला ने हमें पहले भी जो है ना वो इतनी ज़िंदगी दी है और की बात कर रहे हैं, इतनी हिम्मत दी है। बस इसी तरह से है कि अगे भी नहीं ये लभदी रहेगी, जो दिगर साल है चलते रहेंगे। ये जो अपोजिशन है और ये जो हुकूमत है ये मेरी नज़र में तो फ़िलहाल कहीं एग्जिस्ट करती नज़र नहीं आ रही। इन्ना दी गल दे नाल किते को फ़र्क नहीं पै रहा। आज सिंध असम्बली में भी एक वाक़या हुआ। सिंध असम्बली में वाक़या ये हुआ कि फरदोस शमीम नकवी साहब जो साबिक अपोजिशन लीडर थे सिंध असम्बली के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने कहा ज़रदारी बहुत बड़ी बीमारी है, जमहूरियत का जनाजा निकल गया है, आज 5 अरकान को अंदर नहीं जाने दिया, मैं अंदर क्या आया हूँ कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, मैं जनाब इस्तीफ़ा दूँगा। अच्छा, वो असल बात क्या है? असल बात ये नहीं है कि जनाब उनको उनके 5 अरकान को रोक लिया गया। असल बात यह कि उनसे अपोजिशन लीडरी छीन ली थी इमरान खान ने और उन्होंने हलीम आदल शेख ना बनती नहीं पई। अब वो पंजाबी में कहते हैं कि डिगिया खोते तो गुस्सा का प्यार थे, वो वाला काम कर रहे हैं ये सरकार। इनको किसी ने नहीं कहा कि आप इस्तीफ़ा दें, इनकी अपनी नहीं बन रही। पार्टी में ना कोई इनकी गिरफ्त नहीं थी, इनको कोई पूछ नहीं रहा था, इनको कोई मुंह नहीं लगा रहा था। उस पर उन्होंने एक ड्रामा किया और घर जाके बैठ गए। अभी ये भी कन्फर्म नहीं कि वो रिटर्न इस्तीफ़ा पहुँचाएंगे कि नहीं पहुँचाएंगे, अभी ये भी कन्फर्म नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ गली बाती गल की थी है। तो खान साहब ज़ाहिर है कि आप गली बाती बहुत ज़्यादा तेज़ ने, तो इसी तरह से उनकी पार्टी के लोग भी गली बाती तेज़ हैं, बाकी काम कोई नहीं है। हुकूमत के हालात ये हैं कि जो है अपना अतादी जमातें, काफली को देख लें, कल शाये में नहीं गई, आज ईवान में भी नहीं आई। ठीक है, इसके बावजूद हुकूमत चल रही है। जो GDA के लोग हैं, वो एक खातून है, उसने कहा जी हमें ये मुनाफा कह रहे हैं, वो नाराज़ होकर बाहर आ गए, लेकिन हुकूमत फिर भी चल रही है। और MQM है, वो कहती है कि जनाब ये जो PTI कह रही है ना सिंध असम्बली की तरह, हम इनके साथ नहीं है जनाब, साढ़ा रहना कोई तल्लक नहीं है, लेकिन हुकूमत फिर भी चल रही है। वो कौन सी फोर्स है जो इन इत्तेहादियों को अलग भी नहीं होने दे रही और वो साथ भी नहीं है? ये कौन सी फोर्स है? बाइंडिंग फोर्स। इस फोर्स का नाम है खलाई मखलूक। जी, ये खलाई मखलूक है जो या तवीज़ों का असर है या मोकलां दा काम है, जो भी है। फ़िलहाल वज़ीर आज़म के तौर पे इमरान खान बराजुमान है और जब तक अपोजिशन जो है वो आपस में उनकी जूतियों में दाल बटती रहेगी, नून लीग जो है वो चचा भतीजी के दरमियान तकसीम रहेगी और पीपल्स पार्टी और नून लीग और मौलाना फजल रहमान एक पेज पर नहीं आएंगे और चीज़ों को ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक नहीं देखेंगे, वो भाई वज़ीर आज़म के तौर पर नामज़द रहेगा और वहाँ पर मौजूद रहेगा। अमली तौर पे हुकूमत कहीं नहीं है और यकीनी तौर पे अपोजिशन भी फ़िलहाल कहीं नहीं है। लिहाजा आप और मैं जो है ना हमारा अल्लाह वारिस, ये सूरत हाल है। बहरहाल मैं इस पर कुछ मज़ीद नहीं कह सकता। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीला।